Welcome to our channel Chemistry with us. Today I am going to discuss most important topics of FSC Part 1, and these topics are Avogadro's law and general gas equation. We will try to understand general gas equation and Avogadro's law by different examples and their uses in everyday life. Let's start with the Avogadro's law. First of all, एवोगैड्रोस लॉ है क्या? ठीक है, एवोगैड्रो लॉ नेम आफ्टर इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे लॉ रखा गया है। उसने ये बात कही थी कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं, अगर उनका टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर सेम है और वो मतलब सेम कंडीशंस के अंदर रखी हुई है हमने, तो जो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। ये एवोगैड्रो लाइन सिंपल टर्म में कि अगर दो कंटेनर हैं उसमें दो डिफरेंट गैसेस ए एंड बी हैं, अब उन दोनों जो कंटेनर है उनका टेम्परेचर भी सेम है, उनका प्रेशर भी सेम है, मतलब उनका जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग का और बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम है, तो उन दोनों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स होंगे दोनों कंटेनर के अंदर, गैस ए के और गैस बी के, वो दोनों के इक्वल होंगे। मतलब कि प्रॉपर्टी और या नेचर ऑफ गैस जो है ना उसको कंसीडर नहीं किया, मतलब वो कंसिडरेबल नहीं है। अगर हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है दो गैसेस का, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे हमारे पास। और ये है एवोगैड्रोस लॉ जो कि इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो ने में दिया है। इसकी जो इक्वेशन है इस लॉ की वो ये है V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा हमारे पास जो N1 है क्वांटिटी इन मोल, जो अगर हम उसको लेते हैं तो वो जो है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। जैसे जो फर्स्ट वाला जो है कंटेनर, इसमें V1 वॉल्यूम है और N1 जो है नंबर ऑफ मोल्स है। वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ मोल्स कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये तो इसकी थी सिंपल पहले डेफिनेशन बेसिक के है क्या। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल है कि हमारे पास दो बलून्स हैं, एक में हमारे पास ऑक्सीजन है फिल्ड हुई हुई और एक में नाइट्रोजन है। ठीक है, अब जो बलून्स हैं उनका वॉल्यूम सेम है और वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखे हुए हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे ऑक्सीजन वाले बलून के अंदर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम काउंट करते हैं नाइट्रोजन वाले बलून के अंदर, तो एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द बोथ गैसेस विल बी सेम। इसी तरह सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो है वो गैस कंटेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट डजंट डिपेंड या डजंट डील विद दी nature of the gases, but number of molecules determined by the volume, temperature and pressure. इसी तरह एक और एग्जांपल है कि हमारे पास अगर 1 DM की हमारी FSC की बुक की एग्जांपल है, अगर हमारे पास 1 DM क्यूब है हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, मोनोऑक्साइड का इन डिफरेंट सेपरेट वेजल्स के अंदर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है सबका, then the number of the molecules in each will be 2.68 into 10 की पावर 22। दिस इज obtained by dividing जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड है 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इसको हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ। जो वॉल्यूम है दैट वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो वॉल्यूम कंटेन करती है वो 22.4 है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस वो नज़र मिल जाएगा। तो ये सिंपल जो टर्म में है वो यही बात है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं उनका बस टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो सेम होंगे। अच्छा, अब ये है कि अब हाइड्रोजन तो बहुत ही लाइट वेट गैस है, अब ज़ाहिर है इसका तो मैस भी 1 है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, हीलियम का ज़ाहिर सी बात हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके सेम क्यों होते हैं? तो उसकी रीज़न है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो बेशक हैवियर हैं हाइड्रोजन से, लेकिन वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई है वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की पे बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर। तो इसलिए जो है वो उसका जो और जो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बताया हुआ है वो है 300 टाइम्स
इट्स ऑन डायमीटर फ्रॉम इट्स नेबर एट रूम टेम्परेचर। जब डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फासले पे हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो सारे जो गैसेज होंगे डिफरेंट, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम हो जाते हैं। ये इसकी मेन रीज़न है। तो ये एवोगाड्रोस लॉ था। अब हम बात करें जनरल गैस इक्वेशन की। जनरल गैस इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि बेसिकली हमें बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताती है। ये हमें बताती है कि कोई गैस कैसे बिहेव करेगी, कोई गैस आइडियल है, कोई गैस नॉन आइडियल है, वो किस तरह से बिहेव करेगी, किस कंडीशन में कैसे बिहेव करेगी, ये सब चीज़ें हमें जनरल गैस इक्वेशन बताती है। इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रेशर एंड वॉल्यूम, द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। मतलब ये डिफरेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं जिनको वो रिलेट करती है, और रिलेट करने के बाद हमें डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ गैसेज जो है वो बताती है। देखिए जनरलाइज्ड फॉर्म इस इक्वेशन की है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर है गैस का, जो कि पास्कल में हो सकता है और एटीएम में भी हो सकता है। वी वॉल्यूम ऑफ गैस है लीटर्स में। एन जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स के ऊपर। अगर आप लोगों ने यूनिट्स लिए हुए हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स लिए हुए हैं, तो उसकी वैल्यू और आएगी। अगर आपने इसको कन्वर्जन करके लिखी हुई है तो उसको ज़ाहिर सी बात है उसकी वैल्यू और आएगी। उसके बाद है टी, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि केल्विन में लिया जाता है। हियर इज़ एग्जाम्पल। आप जनरल गैस इक्वेशन को मज़ीद समझने के लिए ये एग्जाम्पल है। अगर इमेजिन करें हमारे पास एक मैजिकल बलून है जो कि गैस से फिल हुआ है, ठीक है। दिस गैस इज अ सीक्रेट रेसिपी एंड इट बिहेव्स इन अ प्रिडिक्टेबल बट फैसिनेटिंग वे। द जनरल गैस इक्वेशन इज लाइक अ मैजिकल स्पेल दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हाउ दिस गैस बिहेव। मतलब ये है कि हमारे पास एक कंसिडर करें एक मैजिकल बलून है जो कि गैस से भरा हुआ है। अब गैस जो है उसकी एक रेसिपी है, रेसिपी से बना दी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर हाइड्रोजन से बनी हुई है कि हाइड्रोजन गैस है तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन के एटम से मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। हीलियम है उसके अपने हैं, और अगर ऑक्सीजन है तो उसके से अपने हैं। अब जनरल गैस इक्वेशन क्या है, वो एक्ट करती है एज अ मैजिकल स्पेल। है वो कैसे करती है नीचे हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बॉयल्स लॉ की, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। बॉयल्स लॉ जो है जिसको हमें पता है सबके कि वो कहता है कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एंड नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। अगर अब हमारे पास जो बलून है वो हमने कंसिडर किया हुआ है फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसको हम स्क्वीज करते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो इस पर बॉयल्स लॉ हम अगर अप्लाई करेंगे तो बॉयल्स लॉ क्या है, अ पार्ट ऑफ अ मैजिकल स्पेल। यानी कि जनरल गैस इक्वेशन जो कि एक मैजिकल स्पेल है, उसके अंदर डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं। उसमें बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ है। ये तीनों जो मैजिकल स्पेल्स हैं वो मिल के एक जो है ना मोर पावरफुल मैजिकल स्पेल बनाते हैं। इसका नाम है जनरल गैस इक्वेशन। वो जनरल गैस इक्वेशन फिर बताती है कि वो गैस जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी। अगर उस पर हम प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। अगर हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर कैसे हो जाएगा, ये बॉयल्स लॉ आ गया। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे जो कि चार्ल्स लॉ है, जो कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अगर हम उसी गैस को अगर हीट करेंगे या टेम्परेचर हीट करेंगे या उसको कूल करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि वी जारी से पास डायरेक्ट ऑफ टेम्परेचर के है तो वो हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर हम उसको कूल करेंगे तो कम हो जाएगा। ये एक अनदर मैजिकल स्पेल की बात हो रही है टेम्परेचर की। अब थर्ड वन है मोल्स, एवोगाड्रोस लॉ जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया है तो नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तीनों दो डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं उनके जो है वो सेम हो जाएंगे। और अगर हम मोर मोल्स ऑफ गैस ऐड करना चाहेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर हम रिमूव करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ मोल्स की है, ये एवोगाड्रोस लॉ। बेसिकली जो एक मैजिकल बलून है जिसमें हमारे पास गैस है उसके ऊपर एक जो स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्पेल काम कर रहा है वो है जनरल गैस इक्वेशन। अब जनरल गैस इक्वेशन को किसने बनाया है, मज़ीद 3 फैक्टर्स हैं उसमें। क्या है, टेम्परेचर का है, प्रेशर वॉल्यूम का है, और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन जो है, मतलब कि जो 3 लॉज हैं हमारे पास, एवोगाड्रोस लॉ है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, ये सारे मिलके जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं। और जनरल गैस इक्वेशन जो है फिर डिसाइड करती है कि अगर गैस कैसे बिहेव करेगी, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कैसे होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कैसे होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स फिर क्या इफेक्ट होगा।
तो ये बेसिक एक जनरल गैस इक्वेशन है जो कि अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊँ तो। नेक्स्ट वन है द गैस कांस्टेंट आर। अब जो है गैस को जाहिर सी बात है, जो मैजिकल अगर हम स्पेल की अगर मैं एग्जांपल ही कंटिन्यू करूँ तो वो मैजिकल स्पेल वी डोंट बी कंप्लीट विदाउट अ कांस्टेंट एंड दैट इज़ आर। आर क्या है? इज़ अ सीक्रेट कोड है दैट कनेक्ट्स प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर इन जस्ट द राइट वे। अब ये तो है कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है, प्रेशर का हो रहा है, वॉल्यूम का हो रहा है, अब वो किस तरह से हो रहा है, अब उनको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लाना कैसे है, उसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट कोड है जो कि हम आर की फॉर्म में जिसको हम लिखते हैं, जो कि आम जिसको जो है वो हम डोनेट करते हैं, मतलब लिखते और बोलते हैं जनरल गैस कांस्टेंट की। इसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती हैं। अगर हम लोग इसको लेते हैं कि अगर हमारे पास प्रेशर हो एटीएम में, वॉल्यूम हो डायमीटर क्यूब में, और नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम ले लें वो तो मोल्स में ही है, और टेम्परेचर केल्विन में, तो आर की वैल्यू होती है 0.08 डायमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। लेकिन जो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। इसकी वैल्यू बेशक चेंज हो जाती है, लेकिन जो इसका काम है कि इसने कनेक्ट करना है डिफरेंट प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर, वो सेम रहता है। मतलब कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, ये सेम रहेगी। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा ही होगा, बॉयज़ लॉ जो है वो एक्ट करेगा ही करेगा। इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो इसका जो सीक्रेट कोड है वो जो है ना वो सेम रहता है। ये जो है जनरल गैस इक्वेशन के बारे में सब कुछ था। अब जो लास्ट वन है, छोटा सा ये छोटी सी बात है, डेरिवेशन फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन हमने वो सारी चीज़ें मिला के पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तो बना लिया है। अगर हम उससे हम रिवर्स काम अगर करें तो उससे अगर हम अपने लॉज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास टेम्परेचर है और नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम कांस्टेंट रख लें तो पी वी किसके बराबर आ जाएगा? के, जो बॉयज़ लॉ बन जाता है। इसमें हमारे पास एन भी कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, और आर जो है वो तो है ही कांस्टेंट, वो तो फिर हमारे पास जनरलाइज्ड गैस इक्वेशन का जनरल गैस कांस्टेंट जो है एन टी कांस्टेंट हो गया। तो ये अगर हम एन और टी को के बराबर रख लें तो पी वी इज इक्वल टू के, जो कि बॉयज़ लॉ बन गया। अगर हम प्रेशर को और एन को कांस्टेंट रखेंगे तो वी इज इक्वल टू के टी बन जाएगा, जो कि चार्ल्स लॉ है। इसी तरह अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के एन के बराबर हो जाएगा, जो कि एवोगाड्रोस लॉ है। इस तरह हम इन तीनों लॉज को मिला के जनरल गैस इक्वेशन भी बना सकते हैं, और जनरल गैस इक्वेशन से अपने जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रख के अपने इनसे लॉज भी ड्राइव कर सकते हैं, और तीनों किस्म के लॉज ड्राइव हो सकते हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ओके, होपफुली दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प you so much. Thank you for watching. Allah Hafiz.